एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, पावर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड यूनिवर्सल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं। सो इंटरवल्स हम लोग के 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हम लोग का होता है ओपन इंटरवल, सेकंड हम लोग का होता है क्लोज्ड इंटरवल, देन हम लोग का होता है राइट हाफ, ओपन इंटरवल, एंड हम लोग का होता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। सो अब हम लोग इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो अब हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। सबसे पहला इंटरवल है हम लोग का ओपन इंटरवल। हम लोग पहले ओपन इंटरवल के बारे में समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। सो बेसिकली क्वेश्चन में आप लोग को नंबर्स भी दिया जा सकता है, वेरिएबल्स भी दिया जा सकता है, बट मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ किया है। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। तो ओपन इंटरवल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से और उनके बीच के जो एलिमेंट हैं उनको लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है A, B स्मॉल ब्रैकेट। तो ओपन इंटरवल वैसे होते हैं जिनका एंड पॉइंट नहीं होता है। सपोज हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है 1,5। इसका हम लोग को ओपन इंटरवल बताना है। सो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो यहाँ पे 1 है वो हमारा इंक्लूडेड नहीं है और 5 भी हमारा इंक्लूडेड नहीं है। 1 और 5 के बीच का जो नंबर होगा या वेरिएबल वो हमारा इंक्लूडेड है। जैसे इनके बीच का नंबर क्या क्या होगा, 2, 3, 4। तो ये 3 जो है ये हमारे एक सेट्स हो गए। इसको हम लोग एक सेट्स बोल सकते हैं। सो ओपन इंटरवल में हम लोग का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। और हम लोग ने देखा कि इसमें जो A होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, B भी इंक्लूडेड नहीं होता है। इनके बीच का जो नंबर या वेरिएबल्स हम लोग बोल सकते हैं वो इंक्लूडेड होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। सो इसको हम लोग डिनोट करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला A और B इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इनके बीच का एलिमेंट, तो इनके बीच के एलिमेंट को हम लोग x मान लेते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन a, मतलब कि a से बड़ा होना चाहिए। a इज़ लेस देन x, या फिर बोल सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन a। और जो x है वो हमारा छोटा होना चाहिए b से, मतलब x इज़ लेस देन b। अगर क्वेश्चन में अगर आप लोग को ऐसे कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। सो आई होप आप लोग को ओपन इंटरवल समझ में आया होगा। अब हम लोग क्लोज इंटरवल पर समझते हैं। सॉरी, क्लोज इंटरवल समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ओपन इंटरवल को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सपोज मान लीजिए ये हमारा एक नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है, इधर नेगेटिव नंबर्स है, इधर पॉजिटिव नंबर है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारे हो गए 1, 2, 3। जैसा कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 1,5, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नहीं बना पा रही हूँ। मैं 1 और 3 के बीच में आप लोग को समझाती हूँ।
सो ओपन इंटरवल का मतलब होता है 1 और 3 के जो नंबर है वो हमारा इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, उनके बीच का नंबर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक सर्कल बनाएंगे, एक यहाँ पे भी सर्कल बनाएंगे और इनके बीच का जो नंबर है उसको हाईलाइट करेंगे। इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन इंटरवल को। अब हम लोग क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारा, जिनका एंड पॉइंट होता हो, मतलब कि जिनका एंड पॉइंट होता मतलब इन्फिनिटी तक वो चीज़ नहीं जाता हो। जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं 1,5। 1,5 हम लोग का एक एग्जांपल है। अब हम लोग को इसका क्लोज इंटरवल बताना है। तो क्लोज इंटरवल में हमारा एंड पॉइंट होता है। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, जिसमें 1 हमारा इंक्लूडेड हो, 5 भी हमारा इंक्लूडेड हो और इनके बीच का जो नंबर या वेरिएबल हो वो भी इंक्लूडेड हो। इसका हम लोग जब सेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारे हमारे इंटरवल इस इंटरवल के सेट्स हो गए। सो क्लोज इंटरवल में हमारा जो भी a,5 जैसे यहाँ है, इसमें हमारा a इंक्लूडेड भी होगा, b भी इंक्लूडेड होगा और इनके बीच का जो नंबर और वेरिएबल्स है वो भी इंक्लूडेड होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। सो सिंपली हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू b। मतलब x जो है वो हमारा a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए और इसमें हमारा a भी इंक्लूडेड होना चाहिए, b भी इंक्लूडेड होना चाहिए। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे नेगेटिव इन्फिनिटी हो गए, ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी। 1,5 हम लोग का दिया हुआ है तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे हमारा 1 भी इंक्लूडेड है तो इसको इस सर्कल को डार्क कर देंगे, यहाँ पे भी इस सर्कल को डार्क कर देंगे और इनके बीच का जो नंबर है वो भी हमारा इंक्लूडेड है। सो ऐसे हम लोग का क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट होता है। अब हम लोग राइट हाफ ओपन इंटरवल समझते हैं। राइट हाफ ओपन इंटरवल मतलब जो हमारा बी है वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, ए इंक्लूडेड होना चाहिए बट बी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए और ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स और एलिमेंट है वो भी हमारे इंक्लूडेड होना चाहिए। एग्जाम्पल 1,3, तो यहाँ पे हमारा 1 इंक्लूडेड होगा, 2 और इन दोनों के बीच के एलिमेंट कौन से हो गए 2, बट हम लोग यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो x है मतलब इन दोनों के बीच का जो नंबर या वेरिएबल्स है वो तो इंक्लूडेड है, तो पहले हम लोग यहाँ x लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि जो b है वो हमारा इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x इज़ लेस देन b, b से मतलब छोटा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम लोग समझ सकते हैं कि 1 और 3 था तो 3 से छोटा हमारा क्या हुआ 2। अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि यहाँ जो a है वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे a इज़ लेस देन और इक्वल टू x। राइट हाफ ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को राइट हाफ ओपन इंटरवल भी समझ में आया। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो समझते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1, 2 एंड 3, इसमें हम लोग का a इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे और b जो होता है वो हम लोग का इंक्लूडेड नहीं होता है, यहाँ हम लोग एक सिंपली सर्कल बनाएंगे।
और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया राइट हाफ ओपन इंटरवल का। अब हम लोग समझते हैं कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे समझेंगे, करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो ए है इंक्लूडेड नहीं होगा, बट हमारा बी इंक्लूडेड होगा, और इनके बीच के जितने भी वेरिएबल या एलिमेंट है वो भी इंक्लूडेड होंगे। एग्जाम्पल 2,4, इसमें हम लोग का ए इंक्लूडेड नहीं होगा तो 2 हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं, इनके बीच के एलिमेंट 3 हुए, और बी हम लोग का इंक्लूडेड है तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे। अब हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का ए इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब सबसे पहले हम लोग एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि बी हम लोग का इंक्लूडेड है, तो बी हम लोग का इंक्लूडेड है मतलब एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। इसमें लेस देन और इक्वल टू मतलब एक्स जो है वो बी से छोटा है और बी के बराबर भी है, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को बोला गया कि ए इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए इज़ लेस देन एक्स, मतलब एक्स जो है वो ए से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 से बड़ा हम लोग का 3 होगा, और बी हम लोग का इंक्लूडेड है तो 4 भी हो गया। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। 0, नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे हम लोग का है 1, 2, 3 एंड 4 हो गया। अब हम लोग इसको समझते हैं। सो इसमें हम लोग को बोला गया है कि ए इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ हम लोग का 2 से 4 स्टार्ट है, तो 2 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ हम लोग सिंपली सर्कल बना दिए, और 4 इंक्लूडेड है तो यहाँ हम लोग डार्क सर्कल बना दिए, और इनके बीच का एलिमेंट हम लोग का इंक्लूडेड है। सो आई होप आप लोग को इंटरवल समझ में आया होगा। इंटरवल्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल एंड लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हम लोग का पावर सेट। सो अब हम लोग पावर सेट्स के बारे में समझते हैं कि पावर सेट्स हम लोग का क्या होता है। सो अगर हम लोग के पास कोई सेट्स दिया हुआ है, मान लीजिए सेट ए है, अगर हम उस सेट का सबसेट फाइंड कर ले और उस सबसेट का भी एक सेट फॉर्म कर ले तो वो हमारा पावर सेट्स कहलाता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो आई होप आप लोग को बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन हम लोग का होता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। अब हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। इट इज़ डिनोटेड बाई PA। PA से हम लोग इसको पावर सेट्स को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि पावर सेट्स होता क्या है। सो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एक सेट है A, उसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। ये हम लोग का एक सेट है, सेट A। अब हम लोग इसके पहले सबसेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले
तो इसका सबसेट हम लोग फाइंड करते हैं सेट ए का, तो हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 1 2 and 3 1 2 2 3 3 1 एंड एम्प्टी सेट्स। ये सारे हमारे सबसेट हुए इस सेट का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट्स का सबसेट वो खुद ही होता है, तो ये हमारा सबसेट फाइंड हम लोग ने कर लिया। अगर हम लोग इसी सेट को इस सबसेट को एक सेट बना लेते हैं तो वो हमारा पावर सेट होता है। तो इसको हम लोग ऐसे इनक्लोज कर देंगे। सो ये हमारा पावर सेट्स हो गया। इस पावर सेट्स में हमारे जितने भी सबसेट हैं इस सेट के वो लिखे हुए हैं, इसको हम लोग पावर सेट्स बोलेंगे। सो पावर सेट्स में हमारे सबसेट के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं। एक एग्जांपल से आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग को कोई बोलता है कि इस सेट के कितने पावर सेट्स हो सकते हैं, हम लोग को बताना हो, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? सो पावर सेट्स इज इक्वल्स टू m। इसका अगर हम लोग को इस सेट्स का हम लोग को पावर सेट्स बताना है कि इस में हमारे कितने नंबर ऑफ पावर सेट्स प्रेजेंट है, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? बाय हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर m। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इस सेट में? 3। तो अगर हम लोग PA मतलब पावर सेट्स इज इक्वल्स टू 2 का पावर m लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सो यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3। तो 2 का पावर 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8। सो नंबर ऑफ पावर सेट्स इन सेट A हमारा हो जाएगा 8। आप लोग ऐसे फाइंड भी करके बता सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फाइंड नहीं करना चाहें तो आप लोग इस फॉर्मूला से भी बता सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है। सो आई होप आप लोग को पावर सेट समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। सो मान लीजिए अगर हम लोग के पास कोई गिवन 3 सेट दिया हुआ है और पहले और दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट अगर तीसरे सेट्स में प्रेजेंट हैं, तो वो जो तीसरा सेट्स है वो हमारा यूनिवर्सल सेट्स होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट विच कंटेन all the element of other set of other given set of other given set is known as यूनिवर्सल सेट। अगर हम लोग को यूनिवर्सल सेट को डिनोट करना है तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय कैपिटल U। कैपिटल U से हम लोग यूनिवर्सल सेट्स को डिनोट करेंगे।
सो आई होप आप लोग को यूनिवर्सल सेट थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सो आई होप आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग का दो सेट दिया हुआ है, सेट ए जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड सेट बी जिसके एलिमेंट है -1 -2 -3। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो सेट ए है वो हमारा होल नंबर्स का सेट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। और जो दूसरा सेट है वो हमारा इंटीजर्स है, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सो अगर हम लोग को बोला जाएगा कि इसका यूनिवर्सल सेट्स बनाना हो, या फिर अगर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ रहेगा कि इनमें से कौन सा सेट्स हमारा यूनिवर्सल सेट्स है, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने यूनिवर्सल सेट्स फाइंड किया, तो ये हमारे क्या हो गए, सेट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। इसमें हमारे होल नंबर्स भी प्रेजेंट हैं, यहाँ से हमारे होल नंबर्स हैं, और इसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो गए, क्योंकि इसमें इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट्स। आई होप आप लोग को यूनिवर्सल सेट्स समझ में आया होगा। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं जिसमें पहले और दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट तीसरे सेट्स में प्रेजेंट हैं, तो जो तीसरा सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। इसको हम लोग यू सिंबल से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट्स को। एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा कि एक सेट्स था सेट ऑफ होल नंबर्स, और एक सेट था सेट बी जिसमें था सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। जब हम लोग ने इसका यूनिवर्सल सेट फाइंड किया तो वो हमारे हो गए -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें हमारे दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो ये हमारे हो गए यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल दी एलिमेंट। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे।